क्या 2022 जाते जाते एक और युद्ध देकर जाएगा? क्योंकि दक्षिण पूर्वी यूरोप में दो देशों के बीच कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और दोनों देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर एक और युद्ध शुरू हो जाए तो 2022 शुरू से अंत तक युद्ध स्थिति पैदा करने वाले साल के रूप में भी देखा जाएगा। दरअसल यूरोप के दो देशों सर्बिया और उसी से आजाद होकर खुद को स्वतंत्र देश कहने वाले कोसोवो के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। इनके बीच मौजूदा विवाद कैसे पैदा हुआ, कोसोवो का इतिहास क्या है, कोसोवो की डेमोग्राफी क्या है, फिलहाल क्या स्थिति है, सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। अगर आप इन डेप्थ खबरें और बेहतरीन इंटरनेशनल एक्सप्लेनर्स पढ़ना या देखना चाहते हैं तो क्विंट के मेंबर जरूर बने। मेंबर बनने पर आपको और भी बहुत से फायदे मिलेंगे, जिनकी लिस्ट और हमारा मेंबरशिप प्लान आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में सर्बिया और कोसोवो के बीच क्या हुआ था। 25 दिसंबर 2022 को दोनों देशों की सीमा पर कथित तौर पर फायरिंग हुई। कोसोवो ने आरोप लगाया कि ये फायरिंग सर्बिया ने की, जबकि सर्बिया का कहना है कि ये फायरिंग कोसोवो में तैनात KFOR फोर्स ने की। KFOR या कोसोवो फोर्स कोसोवो में तैनात नेटो की अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है। इसके बाद सर्बिया ने कोसोवो की सीमा पर अपने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। इसके बाद सर्बिया के समर्थन में कोसोवो के उत्तर में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों पर ट्रकों का जाम लगा दिया। उत्तरी कोसोवो के शहर मित्रोविका में सर्ब समुदाय बड़ी आबादी में रहते हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर व्यूसिक ने कहा कि उन्होंने सेना को कोसोवो में अपने लोगों और सर्बिया की रक्षा करने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि कोसोवो देश के उत्तरी हिस्से में सर्ब लोगों पर हमला करने की योजना बना रहा है और उसने सर्ब समुदाय के पूर्व पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में जारी प्रदर्शन को दबाने के प्रयास किए हैं। बता दें कि पूर्व सर्ब पुलिसकर्मी देजान पेंटिक को 10 दिसंबर को एक प्रदर्शन के दौरान कोसोवो के एक पुलिस अधिकारी पर कथित हमला करने को लेकर आतंकवाद के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि 28 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने देजान पेंटिक को रिहा कर दिया और घर में नजरबंद करने का आदेश दिया। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने कोर्ट के आदेश की आलोचना की है। अब आगे बढ़ने से पहले कोसोवो की थोड़ी डेमोग्राफी यानी वहां की आबादी को समझ लेते हैं। कोसोवो में दो समुदाय प्रमुख रूप से हैं, अल्बानियन या अल्बानी और दूसरे सर्ब। यहाँ सर्ब अल्पसंख्यक है और अल्बानी बहुसंख्यक। सर्ब समुदाय के लोगों की जनसंख्या कोसोवो के उत्तर में सबसे ज्यादा है, जो सर्बिया से लगा हुआ है। ये लोग कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देते हैं, कोसोवो के तय नियमों को मानने से भी इनकार करते हैं। यही वजह है कि कोसोवो सरकार और सर्ब समुदायों के बीच झड़पें होती हैं। इस दिसंबर में भी कोसोवो सरकार के एक नियम को लेकर यहाँ प्रदर्शन हुए। नियम था कारों के नंबर प्लेट को लेकर। कोसोवो सरकार ने कहा था कि सर्बिया में जारी कारों की नंबर प्लेट कोसोवो में नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले के विरोध में सैकड़ों पुलिस अफसर, जज, वकील और अन्य अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के अनुरोध के बाद कोसोवो ने अपना फैसला वापस ले लिया, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस फैसले से नस्लीय हिंसा भड़कने की आशंका जताई थी। अब आते हैं कोसोवो के इतिहास पर। दरअसल युगोस्लाविया के पूर्व समाजवादी संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टिटो की मौत के बाद युगोस्लाविया में जातीय संघर्ष शुरू हो गए थे, जिसके नतीजे में युगोस्लाविया 6 देशों क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना में टूट गया। इन्हीं देशों में से एक था सर्बिया। सर्बिया में अभी भी जातीय हिंसा शुरू थी। अल्बानी समुदाय के लोगों ने सर्बिया से बगावत कर साल 2008 में खुद को कोसोवो के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि सर्बिया अभी भी कोसोवो को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने कोसोवो को मान्यता दे दी है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। कोसोवो को मान्यता नहीं देने वाले देशों में रूस, भारत और चीन जैसे बड़े राष्ट्र हैं। कोसोवो सर्बिया के इस ताज़ा विवाद में अमेरिका और रूस का भी रोल है। दरअसल कोसोवो नेटो का सदस्य नहीं है, बावजूद वहां नेटो की सेना कोसोवो की सुरक्षा में तैनात रहती है, क्योंकि अमेरिका इसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सही मानता है। सर्बिया इस बात का विरोध करता है।
जहां अमेरिका कोसोवो के हितों की रक्षा की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ रूस सर्बिया के हितों की बात करता है। जिस नेटो की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वही नेटो यहां भी दखल दे रहा है और आशंका जताई जा रही है कि नए साल के आते आते यूरोप में कहीं दूसरे मोर्चे पर भी एक और युद्ध शुरू न हो जाए।